हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है एंजाइम। तो एंजाइम इस वीडियो में पूरा एंजाइम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एंजाइम। तो सुनो, एंजाइम पहले होता क्या है। तो सुनो, एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट है। अब आपको बायो कैटलिस्ट का मतलब है नहीं समझ में आ रहा है कि बायो कैटलिस्ट क्या होता है, पहले आपको यही नहीं पता। तो जब यही नहीं पता तो आपको एंजाइम क्या समझ में आएगा। तो देखो, पहले हम जानेंगे बायो कैटलिस्ट क्या होता है। अब बायो कैटलिस्ट को भी समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कैटलिस्ट क्या होता है। जब आप कैटलिस्ट के बारे में समझ जाएंगे उसके बाद बायो कैटलिस्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको एंजाइम क्या होता है। तो चलो जानते हैं पहले कैटलिस्ट के बारे में। तो सुनो, कैटलिस्ट जैसे मान लो हम सिंपल से एग्जांपल की तरह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, कैटलिस्ट का मतलब जैसे मान लो अगर दूध से दही बना रहे हो। मान लो कोई दूध है, दूध से दही बनाने में आपको 8 घंटे लगते हैं। क्या, दूध से दही बनाने में आपको 8 घंटे लगते हैं। अब अगर आप उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दो, कैटलिस्ट मिला दो, तो कैटलिस्ट यहाँ पे दो काम कर सकता है। क्या कर सकता है, जो दूध से दही आप 8 घंटा बना रहे थे उसको हो सकता है 4 घंटा में बना दे, या जो आप 8 घंटा बना रहे थे उसको हो सकता है आप 12 घंटा में दही बनकर तैयार हो। मतलब जो जितनी जल्दी हमारा दही बन रहा था उसको जल्दी भी बना सकता है, उसको देर में भी बना सकता है। मतलब बोले तो जो हमारा रिएक्शन था उसके रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देगा, मतलब जल्दी से बना देगा, या फिर उसका रेट जो होगा, स्पीड बोले एक तरह से, जो बनने की स्पीड है, जो हमारा दही बनने की स्पीड है, उसको क्या होगा, घटा देगा। तो ये होता है काम हमारा कैटलिस्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे तो लिखा है बायो कैटलिस्ट। तो देखो, अब हमारी बॉडी में ढेर सारे केमिकल रिएक्शन हमको पता है चल रहा है, हजारों टाइप के केमिकल रिएक्शन चल रहे थे, जैसे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ढेर सारे हम पढ़े पीछे भी, एचएमपी पाथवे में ढेर सारे साइकिल चल रहे होते हैं। ठीक है, अब ढेर सारे साइकिल चल रहे हैं तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है उसको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। ठीक है, बायो का मतलब होता है किसी इंसान के अंदर, कैटलिस्ट का मतलब होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है अभी मैंने बताया। तो किसी इंसान के अंदर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, हमारे बॉडी में ढेर सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है उसको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट के नाम से। तो समझ आया आपको कि बायो कैटलिस्ट क्या होता है। तो बायो कैटलिस्ट हमारा ये है। अब मैंने क्या बोला, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट है। अब आपको इसका मतलब समझ में आया कि एंजाइम क्या होता है। ठीक है, तो ये है हमारा कि एंजाइम क्या होता है, आपको समझ में आया। अब इसके बाद जब हम एंजाइम के बारे में जान गए तो एंजाइम, अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, पहली प्रॉपर्टी, जब भी जो अगर हम कोई भी रिएक्शन हो रहा हो तो उस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज होता है, इसलिए मैंने पहला प्रॉपर्टी इसका लिखा है स्मॉल अमाउंट। ये जो कैटलिस्ट होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज होते हैं। ठीक है, अब दूसरा, प्रोटीन का बना होता है। ये जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो किसके में, जो हमारे ये कैटलिस्ट होते हैं, जो हमारे एंजाइम वो किससे बन के मिलके बने होते हैं, हमारे प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखो, मास रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब देखो, जैसे आपने दूध से दही बनाया तो उसमें क्या किया हमने, कैटलिस्ट यूज किया। कैटलिस्ट क्या करता है कि उस दही को जल्दी बना देगा या देर करेगा बनाने में। ठीक है, तो जो आपने कैटलिस्ट यूज किया, कैटलिस्ट का काम सिर्फ यही है कि उसको जल्दी से बनाना या उसको देर से बनाना। उसमें कैटलिस्ट का कोई खत्म नहीं, मतलब ये नहीं कि आपने अगर 100 ग्राम कैटलिस्ट यूज किया तो जब आपका दही बन गया तो 100 ग्राम से कैटलिस्ट आपको पता चला कि 50 ग्राम बचा। ऐसा नहीं, जितना आपने यूज किया 100 ग्राम, बाद में आपको 100 ग्राम दही बन जाएगा तो 100 ग्राम वापस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब प्रोडक्ट बनने में वो कोई नहीं, बस उसका काम है रेट को तेज कर देना या धीमा कर देना, वो उसमें नहीं खत्म होता। मतलब ये नहीं कि जाके प्रोडक्ट में वो मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मास रिमेन अनचेंज, मास उसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, चौथा देखो, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो हमारे एंजाइम हो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जान तो हाई टेम्परेचर पर जो होते हैं वो क्या, एंजाइम हमारे नष्ट हो जाते हैं, बोले तो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, पांचवा देखो, डिपेंड ऑन पीएच। ये पीएच पे डिपेंडेंट होता है। पीएच पे डिपेंडेंट का मतलब, मान लो जो एंजाइम होगा उसका कोई ना कोई पीएच होगा। मान लो उसका पीएच अगर 4 है और आपने उसका पीएच बढ़ा के मान लो 12 कर दिया, तो क्या होगा, जो काम वो कर रहा था एंजाइम अब वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब ये पीएच पे डिपेंडेंट होता है। इसको पीएच जितना है उतना रहना चाहिए। अगर पीएच के साथ छेड़खानी किया तो जो वो काम एंजाइम, हमारा एंजाइम का जानते हो क्या काम, अभी मैंने बताया, जो वो काम कर रहा था वो काम नहीं करेगा। तो ये इसकी होगी कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन हमारे जो एंजाइम्स है वो हमारे कुछ टाइप के यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, आपको मैं नाम दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कुछ एंजाइम्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। देखो, पहले वाले का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ये पहला वाला एंजाइम है। दूसरा ट्रांसफरेज, थर्ड वाले का नाम है हाइड्रोलिजेज, फोर्थ वाले का नाम लाइजेज, फिफ्थ का नाम आइसोमरेज और सिक्स वाले का नाम है लाइजेज। तो ये हमारे क्या है, एंजाइम है। ठीक है,
ये हमारे क्या है, एंजाइम है। कोई आपसे पूछे कुछ एंजाइम्स का नाम, तो एंजाइम के नाम हमारे ये सब हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, ये काफ़ी, हालांकि मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन क्लास एंजाइम का दिया हुआ है, ये क्या होते हैं एंजाइम, इनकी कुछ प्रॉपर्टी बताया, फिर आपको बताया मैंने कुछ इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन में हमारे यही सब हैं, ठीक है। काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास था एंजाइम के बारे में। अभी इसके बाद वन बाय वन बहुत से टॉपिक हैं, उसको मैं वन बाय वन पूरी तरीके से नेक्स्ट वीडियो से वन बाय वन पूरा कवर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।